एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञ प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम् श्रीमद् भागवतामृतम्। कौन कहता है मेरे वेद बिहारी का, मेरे बांके बिहारी का दीदार नहीं होता? कौन कहता है? भैया आदमी ही स्वयं, हम ही ऐसे हैं जो उसके सामने तलबगार नहीं होते। वो तो माहे खोल करके, ऐसे खोल करके, ऐसे हाथ पसार करके वृंदावन में खड़ा है। मुंबई में श्री गुरु गंगेश्वर धाम में यहाँ पर देखो कैसे हाथ खोल करके मेरे गोविंद खड़े हैं। लेकिन गोविंद एक शर्त रखते हैं, कहते हैं कि भैया अरे कभी संतों के चरणों में, कभी गुरु के चरणों में इस अभिमान रूपी, अहंकार रूपी सर को झुका करके तो देख। फिर संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरे बांके बिहारी का, मेरे कृष्ण का दीदार नहीं होता। हर जगह सर्वत्र तुम जहां चाहो उसका आलिंगन कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि सदगुरु के चरणों में, संत महापुरुषों के चरणों में इस अहंकार रूपी सर को तो आपको झुकाना ही पड़ेगा। श्री सूत जी महाराज कह रहे, हे सोनकादि ऋषियों, जब हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए मां भगवती गंगा के पावन तट श्री शुक्रताल में विराजमान हो गए, तो पता है क्या हुआ? एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञ प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम् श्रीमद् भागवतामृतम्। बड़ी सहजता से, बड़ी नम्रता से, बड़ी विनम्रता से, बड़ी कुशलता से। अब देखो देवता लोग सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। देवता लोग भी अपने कार्य को बनाने में कितने निपुण हैं, कितने कुशल हैं, कितने दक्ष हैं, कितने चतुर हैं। भले ही उनके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान की कथा सुननी है तो कोई जबरदस्ती नहीं, प्रेम से एवं विनिमय जाते, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी सहजता और सरलता के साथ श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे। एक अमृत का कलश लेकर के, बाबा जी हम ये अमृत लेकर के आए हैं और आप ये अमृत का कलश स्वीकार कर लीजिए, और ये जो भागवतामृत आप इस राजा को पिलाने वाले हैं, इस राजा को तो यहां से हटाइए। और ऐसा नहीं है कि हम कोई फ्री में, इस राजा को तो घर भेज दीजिए। इसके ऊपर जो आपत्ति विपत्ति आई है उसका इंतजाम करके आए हैं। ये जो अमृत का कलश लेकर के आए ना, थोड़ा सा एक चम्मच से इसे पिला दीजिए और फिर आप देखना एक तक्षक क्या
अरे 1000 तक्षक भी इसे डंक मारे डसे तो भी इसकी संसार सागर से मृत्यु होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सुधामृत है, माने स्वर्ग का अमृत है। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित रह गए। सूत जी कह रहे हैं, भैया बुद्धिमान के लिए केवल इशारा ही काफी होता है, उसे कोई डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं होती। डिटेल में तो बहुत मंद बुद्धि को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, लेकिन समझदार के लिए तो केवल एक इशारा, केवल आंख का इशारा ही काफी होता है। श्री सुखदेव जी ने देखा कि देवता लोग इतने चतुर हैं, स्वकार्य कुशलासुरा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि देवता लोग कभी घाटे का सौदा हमारे पास आकर के करें, क्योंकि घाटे का सौदा देवता लोग कभी करते ही नहीं। घाटे का सौदा हमारे वैश्य भाई भी कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। 10 रुपए की चीज लाएंगे, 9 रुपए में कोई बेच देगा? संभव ही नहीं। अरे 9 रुपए तो क्या 11 में भी नहीं बेचेंगे। जब तक 15 की नहीं बेचेगी 10 में ला करके तब तक बेचेंगे ही नहीं। तो घाटे का सौदा कोई भी संसार में नहीं करता, केवल वैश्य ही नहीं। घाटे का सौदा कौन करता है संसार में? तो देवताओं से लेकर के हम तक कोई भी घाटे का सौदा नहीं करता। श्री सुखदेव जी सोचने लगे कि जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए न जाने कितना बड़ा महासंग्राम हुआ, उसी महासंग्राम का नाम है देवासुर संग्राम। और देवासुर संग्राम में न जाने कितने दैत्य मारे गए, न जाने कितने देवताओं के हाथ पैर टूटे, सिर फूटे फटे, बहुत मारपीट हुई, भयंकर युद्ध हुआ, उसी का नाम है देवासुर संग्राम। तब जाकर के भगवान की विशेष कृपा से, सहायता से देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई, नहीं तो उसे भी दैत्य लोग छुड़ा करके ले जा रहे थे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और देवताओं को पंक्तिबद्ध बिठा करके अमृत का पान कराया। तो ऐसा अद्भुत सुधामृत बड़ी मार काट करने के बाद समुद्र का बेस कीमती सबसे मूल्यवान रत्न है अमृत। जिस अमृत को पाने के लिए ही तो समुद्र का मंथन हुआ था। तो ऐसा बेस कीमती रत्न ये देवता लोग लेकर के आ गए और उसे देना चाहते हैं। उसके बदले में श्रीमद् भागवत की कथा मांग रहे हैं। तो विचार करने वाली बात है। अब आप भी समझ सकते हैं कि उसे दे करके और कथा मांग रहे हैं भगवान की, बाबा इसे आप ले लो और इसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत की कथा दान कर दो। इसके बदले में आप सप्ताह रूप से श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन हमें करा दो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरा तो विचारयैवम् तदा देवाञ्जहासः अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभा।
सुराणाम अपि दुर्लभा। अरे भैया, इतने बेवकूफ हम नहीं हैं। तुम क्या समझ रहे हो कि सारे बाबा जी बेवकूफ होते हैं, पागल होते हैं? जैसे मर्जी बना करके चले जाओगे, ऐसा सोच करके आए हो, ये संभव नहीं है। अरे क्व स्वधा तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विसंति ही। अरे स्वर्ग से कहां तुम्हारे स्वर्ग का सुधामृत लेकर के चले आए, मुंह उठा करके। समझ क्या रखा है? वह स्वधा, अरे कहां तुम्हारे स्वर्ग का सुधामृत अमृत। क्व काचः, मेरी दृष्टि में ये कांच के समान है। मेरी दृष्टि में ये एक कांच के टुकड़े की मूल्य से ज्यादा की वस्तु नहीं है। और ये जो कथामृत है, ये जो कृष्ण चरितामृत है, ये जो भागवतामृत है, ये जो बांके बिहारी की लीलाएं हैं, ये जो वेद बिहारी की लीलाएं हैं, ये तो अनमोल है। इसको कोई खरीद नहीं सकता, ये अनमोल है। इसका संसार में क्या, संपूर्ण त्रिलोकी के अंदर कोई मोल नहीं है। ये तो क्वकाचः, कहां तुम्हारे कांच के बराबर का ये अमृत। एक कांच का नग, क्वकाचः क्व मणिर्महा, एक हीरा, हीरे की कीमत करोड़ों में अरबों में होती है, और कांच की कीमत 10 रुपए 20 रुपए। तो संसार में हीरे से ज्यादा बेशकीमती कुछ नहीं है। इसलिए हमारे श्री सुखदेव जी महाराज हीरे से उसकी तुलना कर रहे हैं। लेकिन मणिर महान, ऐसी अद्भुत मणि है श्रीमद् भागवत, ऐसी महानता है इसके अंदर, ऐसी महान है जिसका संसार में क्या, संपूर्ण त्रिलोकी में यदि कोई मूल्य देना चाहे, इसे खरीदना चाहे तो संभव नहीं है, क्योंकि ये अनमोल है। और श्री सुखदेव जी ने डंडा उठाया, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौस कथामृतम। अरे भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो इतने डंडा पड़ेंगे तुम्हारी कमर में। अच्छा एक बात बताओ कि नेक नेक ब्रज भाषा समझ लेते हैं कि नहीं? भले ही समझो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कन्हैया की कथा है, मेरे ब्रजवासी गोविंद की कथा है, श्याम सुंदर की कथा है, तो ब्रज भाषा को नेक फुट सो लग जाए ना वहां में, तो एक आनंद तो आ ही जाए। भले ही समझ में आवे चाहे ना आवे, बाकी कोई बात नहीं। लेकिन ब्रज भाषा चूंकि अपने आप में रस से भरी हुई है, भाई रसज्ञ की भाषा है, रस की कथा है, तो रस की कथा में उसी की कृपा से कभी कभी ब्रज भाषा को फुट लग जाए तो फिर एक अलग आनंद जीव के हृदय में आ जाए। तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने डंडा उठाया और देवताओं को खदेड़ दिया। सब देवता लोग बेचारे भागे भागे गए और जा करके ब्रह्मा जी के पास सबने अपने दंड कमंडल, आइडेंटिटी कार्ड और ये सब निकाल के पटक दिए। महाराज कल से हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे, कल से हम तुम्हारी ड्यूटी पे नहीं आएंगे। बोले क्या हुआ? बोले क्या नहीं हुआ ये बोल, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ हमारे साथ? अरे मृत्यु लोक में, संसार में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। देखो ना वहां गंगा जी के तट पे एक सुखदेव जी नाम के बाबा जी कथा कर रहे हैं गोविंद की। तो हमने भी सोचा कि चलो कथा सुन करके आए, तो हमें तो ऐसे भगाया वहां से, 2-4 गाली वाली दे के डंडा लेकर के। हम तो वैसे ही डर के मारे भाग आए कि बाबा जी ज्यादा गुस्से में हैं,
कहूं ऐसा न हो कि कोई श्राप फ्राप दे दे हमें। तो श्राप से तो देवता लोग भी थर थर कांपते थे, दौड़ करके चले गए। अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ, हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है, हमारा तो कोई संसार में सम्मान ही नहीं है। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा और अभक्त समझ करके श्रीमद् भागवतामृत उन्हें पान नहीं कराया, उन्हें दान नहीं दिया, उन्हें भगवान की कथा नहीं सुनाई। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। तो सुरों के लिए, देवताओं के लिए भी जो भगवान की कथा इस मृत्यु लोक में, संसार में दुर्लभ है, वही मेरे गोविंद की कथा श्री गंगेश्वर धाम में बैठ करके आप सब श्रवण कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत कथा है मेरे वेद विहारी भगवान की। परम पावन पुरुषोत्तम मास में इस कथा को सुनने का सौभाग्य जिसे भी प्राप्त हुआ, मैं समझता हूं कि शायद इस संसार की संस्कृति में, इस कुचक्र में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे यहाँ आप लोग सब वेदांत की, गीता की, उपनिषदों की ही तो रोज चर्चा श्रवण करते। कल पूज्य स्वामी जी गीता के ऊपर प्रवचन कर रहे थे, बड़ा सुंदर लगा मुझे सुन करके। मैं थोड़ा बाहर जा रहा था, कम से कम 5-10 मिनट तो खड़े होकर के सुनाई। तद विद्धि प्रणिपातेन परे प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः तत्त्वदर्शनः तद्विद्धि प्रणिपातेन। शायद आप लोग तो भूल गए होंगे, लेकिन देखो हमें अभी भी याद है कि पूज्य स्वामी जी इसी श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता भी मेरे गोविंद की वाणी है, तो गोविंद ही कह रहे हैं, ये भी तो गोविंद की कथा है। प्रणिपात, प्राणाद, धानाद, वाह। बिना प्रणिपात के, बिना सरेंडर किए संसार में कुछ नहीं मिलता, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? संभव ही नहीं है। प्रणिपात माने जब तक तुम सामने वाले का विश्वास न जीत लो, जब तक उसे नहीं लगे कि हाँ बात में दम है। जितना कहते हैं उतना ही बोलता है, जितना कहते हैं उतना ही करता है, और अपनी भी बुद्धि से जो नहीं कहते वो भी करता है, वो भी सुनता है, वो भी समझता है, पूरी तरह से समर्पित है, सरेंडर है। भैया संसार में अपराध करने वाला अपराधी अपराध करके पुलिस के मारे सारे संसार में विचरण करता है, डर के मारे, भय के मारे थर थर कांपता है, घूमता है छुपता हुआ, लेकिन कहीं भी संसार में शरण नहीं मिलती। और पुलिस वाले कहते हैं देख, यदि तू बचना चाहता है, पीछे से ऑर्डर हो गए शूट एक्साइज, गोली मार दो देखते ही। तो हमारे भी तो ऑर्डर हो गए, ऐसे निकृष्ट कर्म करते करते यमराज जी ने कह दिया सीधा अपने गणों से, जैसे ही इसका काम तमाम हो फटाक से उठा करके और धड़ाम से डाल दो सीधे वैतरणी में, उबलती हुई कढ़ाई में।
और न जाने कितने प्रकार की यातनाएं दे करके फिर से इसे शुद्ध किया जाता है और फिर से पवित्र करके संसार में मानव बना करके इसे भेजा जाता है। तो गोली मारने के जब किसी अपराधी के ऑर्डर हो जाते हैं, फिर भी एक ऑप्शन होता है, सरेंडर कर दो। यदि गोली से नहीं मरना है तो सरेंडर कर दो। यदि सरेंडर कर दोगे, आप कोर्ट में जाकर के हाथ खड़े कर दोगे, हाजिर हो जाओगे जज साहब में आगे, तो तुम्हें कितनी सजा होगी? माने तुम्हारी जान बच जाएगी। सजा जो होगी वो तो होगी, लेकिन तुम्हारी जो जान जा रही थी वो जान बच जाएगी। तो इतना घोर अत्याचार, दुराचार, पापाचार, अपराध करने के बावजूद भी तुम्हें मरना था, लेकिन सरेंडर में, प्रणिपात में इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी शक्ति होती है कि यदि तुम कर दो तो भैया तुम्हारी जो जान जा रही थी वो बच जाएगी। तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भागवत की कथा सुनने आओ, पूज्य स्वामी जी के प्रवचन सुनने के लिए आओ, तो मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट, दंभ, पाखंड, अहंकार इत्यादि आपके मन में नहीं होना चाहिए। सबको उतार करके एक तरफ से, हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं अरे ये सबरी चीजन उतार करके और खुंटी पे टांग दो। तो लटकाने वाली जो वस्तु होती है, ऐसे कोई कील, उसे खुंटी कहते हैं, खुंटी। तो ये जो अहंकार है, इसे उतार करके खुंटी पे टांग करके घर में आओ और फिर आकर के प्रणिपात करो। प्रणिपात का मतलब पूरी तरह से, जैसे प्रणाम दो तरह से होता है, एक तो घुटने टेक करके और दूसरा प्रणाम होता है साष्टांग प्रणाम। माने शरीर के मुख्य अंग 8 ही होते हैं, उन 8 अंगों से जो प्रणाम होता है सीधा लेट करके, उसका नाम है साष्टांग प्रणाम। तो साष्टांग प्रणाम एक अलग प्रणाम है, वही वास्तव में प्रणिपात है। प्रणिपात माने पूरी तरह से आत्म समर्पण, और यही तो भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। भगवान की सबसे बड़ी आखिरी भक्ति आत्म निवेदनम, प्रणिपात, सरेंडर। जब भी कथा में बैठो, सत्संग में बैठो, तो प्रणिपात कर दो, अपने आप को मार दो। मेरी भी कोई सत्ता है संसार में, भूल जाओ मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी सुख सुविधा है, भूल जाओ। प्रणिपात तृणादपि सुनीचेन, तिनके के समान हो जाओ। उतनी देर, कम से कम उतनी देर, जितनी देर कथा में बैठे, जितनी देर सत्संग में बैठे, कम से कम उतनी देर तो हो जाओ। अरे तिनके की कोई औकात होती है? तिनके का अपना कोई वजूद होता है? कोई वजूद नहीं है। इधर से हवा आई, बेचारा उड़ करके उधर पहुंच गया, वहीं पड़ा है, क्योंकि उसका अपना कोई वजूद नहीं है। और हम लोग अपना वजूद समझते हैं। बहुत उधर से हवा का झोंका आया, उधर से उड़ करके फिर इधर आ गया, तो यहीं पड़ा है।
अब उधर से हवा आई, इधर से उड़ के उधर पहुंच गया तो वहीं पड़ा है। उधर से हवा आई, फिर उड़ के वहीं आ गया, फिर वहीं पड़ा। तो हवा के साथ वो उड़ता है। तो भगवान की प्रेरणा, भगवान की कृपा से नेचुरल जो हो रहा है जीवन में, वो तो होगा ही, जैसे तिनका उड़ रहा है। लेकिन मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, ये तेरा, ये मेरा, ये अहंकार है, भगवान की माया। तो इसी को निकाल करके खुंटी पे टांग करके जब हम लोग बैठते हैं, इसी का नाम है प्रणिपात। तद्विद्धि प्रणिपातेन, तब तुम्हें अधिकार प्राप्त होता है। परिप्रश्नेन सेवया, यदि अहंकार में भर करके और आप सोच रहे हो जरा देखें तो सही बाबा जी को कुछ आता है कि नहीं, बाबा जी ने कहीं 2-4 अंक पढ़े भी हैं कि ऐसे ही आ गए वृंदावन से और यहाँ बैठ गए व्यासपीठ में। तो एक परीक्षार्थ, परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। लेकिन भैया श्री गुरु गंगेश्वर धाम में वेद विहारी भगवान के सानिध्य में श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज की और वर्तमान परम पूज्य पाद श्री सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी, आप में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। उनकी कृपा से ही हम आपके सामने इस व्यासपीठ पर विराजमान हैं। तुम्हारे हृदय में उठने वाली हर शंका का समाधान, यदि किसी के मन में कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, तो पर्ची के माध्यम से कथा से पूर्व यहाँ रख सकता है या हमें अलग से दे सकता है। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई ऐसी बात हो, तो प्रणिपात करके यदि परीक्षार्थ भी पूछोगे तो भी, चूंकि सदगुरु की कृपा है, वही इस हृदय में विराजमान होकर के इस वाणी के द्वारा आप सबको आनंद प्रदान करते हैं। हम तो बोलते ही नहीं, हमारी इतनी सामर्थ्य कहाँ है। लेकिन सदगुरु की ऐसी कृपा है, उसका बखान नहीं किया जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता, उसे हृदय से निकाल करके तुम्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। तो प्रणिपात करके यदि तुम कुछ पूछोगे तो अवश्य ही तुम्हारी शंका की निवृत्ति होगी, उसका समाधान होगा। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तुम्हें प्रश्न करने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब तुम प्रणिपात कर दो, अहंकार से रहित हो जाओ, तब तुम्हें अधिकार प्राप्त होगा। और फिर उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ऐसे ज्ञानी जनों की, ऐसे महापुरुषों की, ऐसे संतों की शरण में बैठ करके आप अपनी समस्त संसार की जिज्ञासाओं का, अध्यात्म जगत की जिज्ञासाओं का निराकरण कर सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। तो श्री सूत जी महाराज नैमी सारण्य में सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को कथा श्रवण करा रहे। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज शुक्रताल में बैठ करके राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे। ब्रह्मा जी और इंद्रादि देवता सब देख रहे कि इस कथा से आखिरकार होता क्या है, देखें तो सही। लेकिन जैसे ही 7 दिन कथा सुनी हमारे राजा परीक्षित ने, मेरे गोविंद ने अपने पार्षदों सहित राजा परीक्षित को लेने के लिए शुक्रताल में विमान भेज दिया।
और जैसे ही विमान आया, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता से विस्मित सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। अच्छा, एक बात बताओ कि पूज्य महाराज जी, पूज्य ओमेश्वरानंद जी महाराज जी के दर्शन नहीं हो रहे। महाराज जी अगर 10-20 मिनट कथा आगे चली जाए तो कोई भाई हम तो आज्ञा से ही आगे चलेंगे, क्योंकि जैसी आप लोगों की व्यवस्था। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि 7 दिन में कथा सुनने से विमान आ गया, तो ब्रह्मा जी तो बेचारे बड़े विस्मित हो गए, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। और फिर फटाक से ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाई, भैया यह तोल के तो देखो ने। तो एक तरफ हमारी श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया और दूसरी तरफ वेद वेदांत अन्य सभी शास्त्र और 17 पुराण दुनिया के समस्त धार्मिक ग्रंथों को रखा। लेकिन फिर भी लघून्यन्यान जातानि गौरवेण इदम महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम, कि सारी दुनिया के धार्मिक ग्रंथ भी इसके सामने छोटे हैं, हल्के हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत सभी का सार है, सभी का निचोड़ है। आगे कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे कि श्रीमद् भागवत जी सबका सार, सबका निचोड़ आखिरकार क्यों है। अब तो हमारे समस्त देवी देवताओं ने, समस्त ऋषि मुनियों ने, समस्त संतों ने, समस्त भगवान के भक्तों ने श्रीमद् भागवत के ऊपर ही मोहर लगा दी। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कली काल में जल्दी से जल्दी जीव के उद्धार का, जीव के कल्याण का, जीव के पार जाने का यदि कोई सबसे सरलतम साधन है, यदि कोई सबसे सहज साधन है, तो वो केवल श्रीमद् भागवत रूपी जहाज ही है, जिसके अंदर बैठ करके आप इस संसार सागर से पार जा सकते हैं। एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता दद्रे सुस्तत्र नारदम दद्रे सुस्तत्र नारदम। श्री सूत जी कह रहे हैं, भैया एक बार कथा तो आप सब लोग सुने ही हैं, केवल सार सार श्रीमद् भागवत की कथा अनंत है, पहले ही बता चुके। यदि एक ही श्लोक को लेकर के बैठ जाएं तो उस श्लोक के अंदर से इतनी कथा प्रकट हो जाएगी, इतनी कथा प्रकट हो जाएगी कि सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन उस श्लोक के अंदर से निकलने वाली कथा कभी समाप्त नहीं होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान श्री हरि की जो कथा है
वो अनंत है। तो कथा का जो विशेष सार है, जीवन के लिए जो उपयोगी है, मानव जीवन को जो सार्थक करता है, उसे जान लेना चाहिए। चार भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिन्हें कहते हैं सनकादि, सत्संग की कथा की इच्छा से विचरण कर रहे हैं। चत्वार ऋषयोः अमलाः, किसी भी प्रकार के मल से रहित है। अमला, अमलात्मा, मल का तो बिल्कुल लेस मात्र भी जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे हमारे सनकादि कथा मात्रैक जीविनः, जिनका जीवन ही एकमात्र भगवान की कथा है, मेरे गोविंद की कथा है, मेरे बांके बिहारी श्री वेद बिहारी की कथा है। इसके अतिरिक्त वो जीवन में और कुछ जानते ही नहीं, विचरण कर रहे। कथम ब्रह्मन् दीनमुख, अरे नारद जी, भैया ये मुंह कैसे लटका हुआ है और तुम कहां से आ रहे हो? त्वरितम गम्यते मया, कहां जा रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां जा रहे हो? कहां से आ रहे हो? कुतश्चा गमनम तव, और ये जो तुम्हारा चित्त बड़ा इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जन है। अरे तुम तो ऐसे लग रहे हो, ऐसे अंदर से उदास हो गए हो, जैसे किसी महाकृपण ने सारे जीवन एक एक पैसा इकट्ठा किया और एक एक पैसा इकट्ठा करके करोड़ों रुपए इकट्ठा किया और एकदम से उसे चोर डाकू ले गए, आग लग गई, या किसी तरह से वो उसके जीवन से समाप्त हो गया। तो जो दुर्दशा, जो दशा उसकी उस समय होती है, तुम्हारी तो वही दशा हो रही है। आखिरकार क्या हुआ है? अरे तुम्हारे जैसे तवेदम मुक्त संगस्य लोचितम वद कारण भो ब्रह्मन् कथम दीनमुखः। अरे ब्राह्मण देवता, अरे संत देवता, भैया बताओ तो सही, ये मुंह क्यों लटका रखा है? अरे संसार के संसारी जीवों के ऊपर, गृहस्थियों के ऊपर जब कोई आपत्ति विपत्ति संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो तवेदम मुक्त संगस्य, तुम्हारे जैसे मुक्त संग महापुरुष जो विरक्त होकर के संसार में विचरण करते हैं या कहीं एक जगह निवास करते हैं, तो तुम्हारे जैसे संतों के पास ही तो दुनिया जाती है। महाराज बड़ी परेशानी है, बेटा नहीं सुनता, कोई उपाय करो। क्या बताऊं महाराज, हमारी तो बेटी नहीं मानती, कोई ऐसा मंत्र हो, कोई ऐसा पाठ हो, कोई ऐसा अनुष्ठान हो तो करवाओ, कोई उपाय बताओ। कोई भी संसार की परेशानी होती है तो संत महापुरुषों के चरणों में जाकर के हम लोग निवेदन करते हैं, निवेदित करते हैं, तो महापुरुष आशीर्वाद देते हैं। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, भंडारा कर दो, ब्राह्मणों को संतों को भोजन करा दो, गौओं को थोड़ा चारा डालो, काऊ दीन दुखी की बेचारे की सेवा करो, थोड़ा दान पुण्य करो, तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ ठीक होगा। और होता भी है। तो बाबा जी आप जैसे विरक्त संत इस तरह से संसार में मुंह लटका करके घूमेंगे अपनी समस्या को लेकर के, तो भैया संसार वाले किसके पास जाएंगे? इसलिए संत को तो बड़ा परम प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि संत तो जानता है ये संसार नश्वर है, ये संसार दुखालय है, अशाश्वतम दुखालयम अनित्यम, इसकी कोई सत्ता है ही नहीं। तो ये सब जानते हैं संत, लेकिन फिर भी तुम दुखी हो। तो नारद जी ने दुखी होने का कारण बताया। दुखी होने का कारण बाबा हमारा एक ही है। बोले क्या?
अरे मैंने सोचा कि आकाश में घूमते घामते बहुत दिन हो गए, चलो जरा मृत्यु लोक में चले। वहां बंबई में श्री गुरु गंगेश्वर धाम में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, मेरे गोविंद की कथा चल रही है, तो वहां जाकर के थोड़ा सुन करके तो आए। अरे इस मृत्यु लोक में बहुत सारी कथा, सत्संग, न जाने क्या क्या, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा चलती रहती है। तो आकाश में क्या है? अरे आकाश में घूमते डोलते फिरते हमारा तो दिमाग ही पक गया है, अब थोड़ा मृत्यु लोक का आनंद लेकर के आए। तो महाराज मैं मृत्यु लोक में आया। मृत्यु लोक में बहुत सारी जगह सुख दुख देखा, कई जगह सत्संग देखा और कई जगह हमने लतसंग भी देखा। सत्संग तो सब लोग जानते हैं, लतसंग कितने लोग जानते हैं? अच्छा, लतसंग जानने वाले हाथ खड़े करो। एक। सत्संग जानने वाले हाथ खड़े करो। सत्संग तो सब जानते हैं, लतसंग नहीं जानते। अरे सीधी सी बात है, लतसंग माने एक दूसरे में जो लात मारते हैं, आपस में जो लड़ाई करते हैं, इसका नाम है लतसंग। लात घूंसों से एक दूसरे की पिटाई करते हैं ना, जब कभी हो जाती है आपस में। तो संसार में आकर के नारद जी ने खूब सत्संग देखा और खूब लतसंग भी देखा। दोनों को देख करके नारद जी ने सोचा कि अब हमें वहां चलना चाहिए जहां पर भगवान ने समस्त ब्रजांगनाओं के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में, गोपियों के साथ में आनंद लिया। और ऐसी आनंद वाली जगह का नाम है श्री वृंदावन धाम। तो श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम कौन कौन चलेगा? एक बात बता। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, श्री वृंदावन धाम चलना है तो देखो चलने के लिए उठना भी पड़ता है, और उठ करके ये पैर भी थोड़े हिलाने तो पड़ते हैं ना। और जब तक पैर नहीं हिलेंगे तब तक तुम चलोगे कैसे? तो श्री धाम वृंदावन यदि आपको यहीं से जाना है तो हाथ पैर तो थोड़े हिलाने ही पड़ेंगे। बिना हाथ पैर हिलाए संसार में कुछ नहीं होता। तो वृंदावन तो इतनी दूर है जहां से चल करके हम आए। अरे 2 दिन चले तब जा करके यहाँ पहुंचे। ऐसे ही थोड़ी कि तुम सोच रही हो कि हम बस ऐसे ही पहुंच जाएंगे, तो ऐसे नहीं पहुंचोगे। तो देखो श्री धाम वृंदावन में भक्ति महारानी, सारी दुनिया में भक्ति महारानी बेचारी घूम फिर करके आई, कहीं भी सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। लेकिन श्री धाम वृंदावन तो एक ऐसी जगह है कि श्री धाम वृंदावन में तो 60 वर्ष के भी चले जाए, 60 वर्ष की मैया हमारी चली जाए तो वहां को मन भी 18 वर्ष की एक बालिका की तरह हो जाता है। और वहां जाकर के तो सब लोट पोट और क्या आनंद आता है। तो अब बताओ हमारे साथ अभी 1 मिनट के अंदर कौन चलेगी श्री धाम वृंदावन? तो जो श्री धाम वृंदावन जाने के लिए तैयार है वो नेक यहाँ सामने आ जाओ। अरे नेक सामने आओ और हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ेंगे। देखो पीछे हमारी रमा जी बैठी हैं, वो साल में कई बार श्री धाम वृंदावन जाती है, रमण रेती जाती है, गोकुल जाती है और वहां का आनंद लेती है। आप आगे आ जाओ, थोड़ी आ जाओ, आगे आ जाओ, तुम्हें हम वृंदावन लेकर के चलेंगे। तो जो वृंदावन जाना चाहती है वो इधर जगह बनाओ भाई, थोड़ी सी जगह बनाओ, थोड़ा इधर उधर हो जाओ भैया, शर्म मत करो। हम लोग ब्रजवासी हैं, यहाँ शर्म की बात नहीं है। यहाँ तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, अरे सखी क्या बताऊं, बहुत दिन हो गए,
इतने दिनों से वृंदावन नहीं गई, इतने वर्ष हो गए, लेकिन क्या करूं, हमारे घर वाले ही ऐसे, वो जाने ही नहीं देते। लेकिन रोज विचार करती हूँ, रोज सोचती हूँ, मेरे हृदय में तो वृंदावन का रोज चिंतन होता है, रोज वृंदावन की याद आती है। लेकिन क्या करूं, शरीर से जाना तो नहीं मिलता। अब शरीर से जाना नहीं मिलता तो कम से कम शरीर से भगवान गोविंद की सेवा में यहीं से इस शरीर को यदि निवेदित कर दिया जाए तो श्रीधाम वृंदावन में तुम पहुंच जाओगी। तो एक सखी दूसरी सखी